नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज की वीडियो है एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर के। कितने रुपए का होता है, कब कराना होता है, कब इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मल, ये सब बातें आपको जानने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं एंटीबॉडीज होती क्या है। देखिए, शरीर में होते हैं हमारे रोग प्रतिरोधक तत्व जो रोगों से लड़ने की शक्ति रखते हैं। इन्हीं को बोलते हैं एंटीबॉडीज। हमारा शरीर ने बनाता है ताकि हम भारी रोगों से लड़ सकें। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं भारी रोग क्या है। भारी रोग जो होते हैं, जो लगते हैं हमें, भारी तत्वों के कारण लगते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीजन। ये एंटीजन जो होते हैं भारी तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं और हमें बीमार करते हैं। भारी तत्व कौन से हैं, एंटीजन कौन से हैं? वायरस हो गया जिसकी वजह से आपको नजला खांसी बुखार हो जाएगा, पैरासाइट हो गया जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो गया, फंगस हो गया जिसकी वजह से आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस हो गया, या फिर आपका हो गया बैक्टीरिया जो कि आपको टाइफाइड कर देता है। तो ये जो एंटीजन है, भारी रोगाणु तत्व हैं, ये आपके शरीर पर हमला करते हैं और आपको बीमार करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या काम करती है? इनसे लड़ती है और आपको बीमार होने से बचाती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, जब कोई रोग आपको लगता है, कोई वायरस आपको अटैक करता है, तो शरीर उसका आदी नहीं होता है। तो क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। वायरल आया, आप नजला खांसी हो गया, लेकिन उस समय एंटीबॉडी नहीं बनती आपके शरीर में। आपका शरीर उनको नहीं जानता है, उनसे अनजान होता है। जैसे एक नई शादी हुई कोई बहू घर पर आई, उसे ये नहीं पता है कि रसोई में मिर्च मसाले डिब्बे कहाँ रखे हैं, चीनी कहाँ रखी है, पत्ती कहाँ रखी, चाय कैसे बनेगी। लेकिन जब वही 2 साल 3 साल रहने लगती है तो उसे चाय की पत्ती का भी पता है, चीनी का भी पता है, सब डिब्बे वो अपने हिसाब से लगा देती है, सब डिब्बे उसकी जानकारी में आ जाते हैं। या फिर आपने कहीं मकान लिया है किसी नए मोहल्ले में, गली का पता नहीं कहाँ को जाना है, 1 साल 2 साल रहे, फिर तो रात को भी भैया किसी भी गली में को निकल करके अपने घर पर आ जाओगे। उसी तरह जब शुरू में एंटीजन यानी रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपकी बॉडी उन्हें समझ नहीं पाती है, तो जल्दी से बीमार हो जाती है। यही कारण है कि मौसम बदलते ही आप बीमार होते हैं हर बार, क्योंकि एंटीबॉडी बन नहीं पाती है जल्दी जल्दी और वो आपको बीमार बार बार कर देते हैं। लेकिन जैसे आप पर हमला किया तो एक बार आप बीमार पड़ गए, लेकिन अब बॉडी क्या काम करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, यानी उनसे लड़ने के तत्व बनाएगी। तो एक बार तो आप बीमार पड़ गए, लेकिन अगली बार आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो अब इससे क्या संबंध है कोरोना का? देखिए, एंटीबॉडीज जो होती है वो 5 तरह की होती है, हमारे शरीर पाई जाती हैं। आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीई है, आईजीडी है और आईजीए है। ये 5 तरह की एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो कोरोना के लिए हमें कौन सी करनी है? आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इसकी फुल फॉर्म है, इसका हमें टेस्ट करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आईजीजी का टेस्ट हम जो कराते हैं वो केवल कोरोना के लिए कराते हैं, नहीं। इसे हेपेटाइटिस के लिए भी कराया जाता है, अलग रोगों के लिए भी कराया जाता है, लेकिन उनकी वैल्यू वहां पर अलग होती है, कोरोना में अलग होती है। तो अलग अलग रोग के लिए अलग अलग वैल्यू है। फिलहाल हम कोरोना में इसे करा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट जो आईजीजी है उसे हम करा सकते हैं। तो सवाल उठता है अब कब कराना चाहिए। देखिए, ये प्रेजेंट के रोग को पता करने के लिए नहीं होता है कि आप कहें मैं बीमार हूं तो मैं अब करा लूं, उससे पता चल जाए कि भैया मुझे कोरोना है। नहीं, उसके लिए तो आपको आरटीपीसीआर ही कराना पड़ेगा जानकारी लेने के लिए कि आपको रोग है या नहीं। लेकिन ये कब कराया जाता है? ये कराया जाता है पिछली बीमारी को जानने के लिए। 14 दिन से 21 दिन पहले आपको कोरोना था या नहीं था, इस चीज की जानकारी के लिए। प्रेजेंट के रोग को ले नहीं, अभी के लिए नहीं कि आज बीमार हूं या नहीं हूं, मैं कल बीमार था या नहीं। 14 दिन या 21 दिन, 14 से 21 दिन पहले आप बीमार थे या नहीं थे, इन्फेक्टेड थे या नहीं थे, इस आईजीजी टेस्ट से, इस आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते थे। कि 2 ही तरह की वैल्यू लिखी हुई इसमें आती है, या तो आता है आईजीजी पॉजिटिव या आईजीजी रिएक्टिव, या लिखा आएगा आपके पास आईजीजी निगेटिव या आईजीजी नॉन रिएक्टिव। ये 2 वैल्यू आपके पास आएंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है समझ लीजिए। पॉजिटिव अगर आता है आपका आईजीजी, तो इसका मतलब है कि 14 से 21 दिन पहले आपको कोरोना था, आपको कोरोना की बीमारी थी, आपको इन्फेक्शन था 14 से 21 दिन पहले, लेकिन अभी आप ठीक हो चुके हैं। अभी आपकी आईजीजी क्या, एंटीबॉडी, अभी आपकी आईजीजी एंटीबॉडी बन गई है, यानी रोग से लड़ने की आपके अंदर शक्ति आ चुकी है। अब आपको कोरोना इन फ्यूचर 2 से 3 महीने के बीच में तो नहीं होगा। 2-3 महीने तो ये काम करेगी एंटीबॉडी, 2-3 महीने के बीच में ये नहीं होगा। मैंने बताया था ना कि जब शुरू में आक्रमण करता है, आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, शरीर को नहीं पता होता है, लेकिन फिर शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है उस रोग से लड़ने के लिए। तो आईजीजी क्या है? एंटीबॉडी है, वो शरीर ने तैयार कर ली। अब कोरोना आपको था पहले, लेकिन अब एंटीबॉडी शरीर ने तैयार कर ली है, अब आपको कोरोना आगे नहीं होगा 2 से 3 महीने के बीच में। और अगर आता है आईजीजी निगेटिव, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई कि आपको 14 से 21 दिन पहले कोई इन्फेक्शन नहीं था, आप कोरोना की चपेट में नहीं आए हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको कोरोना हो सकता है। बट ऐसा भी है कि ना भी हो, वो ऐसा नहीं है कि भाई पहले नहीं हुआ तो अब होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले भी ना हुआ हो और आगे भी आपको ना हो। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट कितने दिन में आती है इसकी। भैया जैसे आपने सुबह ब्लड सैंपल दिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि खाने पीने का कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि भैया खाली पेट कराना है, खाने के बाद कराना है, कभी भी आप करा सकते हैं, रैंडमली आप कभी भी करा सकते हैं। रिपोर्ट कब मिलेगी? मान लिया आपने सुबह किया तो शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ज़्यादा इसमें लेट नहीं होता है। बात करें प्राइस की, तो भैया 600 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक का इसमें खर्चा आता है। अलग अलग शहर में अलग अलग लैब में अलग अलग रेट हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ जो हो रहे हैं वो 600 रुपये में हो रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो मैं अपने यहाँ की रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सस्ता होता है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें खर्चा नहीं होता। मेट्रो सिटी में हो सकता है ज़्यादा हो, या
उसके ऊपर है लैब वाले के कितना आपको लूटना है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, 600 से 1200 के बीच में ये टेस्ट हो जाता है। तो यही था एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर के, कितनी तरह की होती हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इसके प्राइस हैं, ये सब आपने जान लिए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कुछ चीज़ जानकारी लेनी हो, तो मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।